लोगों ने तो आप तो न्यू सोच रहे हो कि भाई पंचायत ने बना दी थी या ये भाई गांव ने पीछे लड़ा के और या चुपाड़ बना दी। लेकिन इस जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यो कर रहा हूँ, आपने जोड़ अपना जोड़ पुराने टाइम में था, अपने बाप दादा के टाइम तो जोड़ आप गांव का सामूहिक खोदा कर दे और मंदिर छोड़ दिया करते, खेड़ा छोड़ दिया करते। और स्कूल की ज़मीन है जो कर स्कूलों की ज़मीन अपनी किस तरह है जो कर 2 मरले किसन छोड़ा, 1 मरले किसन छोड़ा, 1 किला किसन छोड़, जिस पर जिसने छूटा छोड़ दिया या न्यून किते बदला कर लिया और आड़े खेत में वो स्कूल वाली ज़मीन वह छोड़ दी। तो न्यू करके वह पूरे गांव की सामूहिक ज़मीन, या तो किसी की न्यू ज़मीन थी वह पर्सनल ज़मीन जो स्कूल में आ गई, या फिर वह पंचायत के नाम ज़मीन थी, मान लो उस पंचायत वाली ज़मीन में तय वो छोड़ दिया। तो अपने जोड़ का और स्कूल का कई जगह इस तरीके की ज़मीन है, वो जो ज़मीन असलियत में वह पुराने टाइम पर खड़ी तो वह बाप दादाएँ के नाम थी, लेकिन वह गांव ने सामूहिक मान रखी थी। फिर जंगल का शामलात की ज़मीन होया करे वह तो पंचायत की होया करे, जंगल की जो सी गौचरान की वह पंचायती होया करे। अब जब यो लैंड बैंक वाला कानून आया तो सरकार ने क्या करा खेल के उसमें एक चीज़ डाल दी कि जिस जमीन को जब लाल डोरा जब हम तोड़ांगे, अब असलियत में तो सरकार क्या कर रही है, लाल डोरा तोड़ के और घरा की रजिस्ट्री ने वह बढ़िया बताने लग रही है कि वो बढ़िया होगा। जबकि जो हमारी पारिवारिक जो प्रणाली है, प्रणाली जो अपने परिवार की जो संस्था जब हम चलाते हैं, उस पारिवारिक प्रणाली में जो हमारा सिस्टम है जीने का वो सह अस्तित्व के साथ है। सह अस्तित्व में मतलब हम इकट्ठे सामूहिक जिएंगे और जो चीज़ सामूहिक है उस पर किसी का एक का अधिकार नहीं होगा और हम आराम से परिवार के तरह, मतलब पूरे गांव को एक परिवार मान करके चलने की हमारी परंपरा रही है। अब उस परंपरा को तोड़ने के लिए ही और इसी चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमारे पुरखों ने लाल डोरे का कॉन्सेप्ट बनाया था कि लाल डोरे के भीतर कोई भी ज़मीन रजिस्ट्री हो गई नहीं, क्योंकि हमारे पुरखों ने यह बात का पता था कि कागज जिस चीज़ में आ जाओगा ना वह नाश की राही है। मतलब जित भी कागज आ गया उड़े काम खराब होगा, क्योंकि कागज में तो एक बार जित लिखा गया फिर वो लिखा रहोगा पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर वो हम ये कह नहीं पाएंगे कि वो मारा है, अब उस पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो अब यह सामूहिक जमीन कागजा में तो यह सामूहिक नहीं है, कागजा में तो यह गांव ने छोड़ दी ना, अपने भाईचारे में क्या करा छोड़ दी और पीछा डिसीजन लेकर कट्ठा पीछा कट करके और यह कर ली अपनी बना दी गांव की। अब सरकार ने तोड़ दिया लाल डोरा, लाल डोरा तोड़ के जमीन की रजिस्ट्री होगी, इब भाई रजिस्ट्री होगी, आपने अपना घेर, अपना बाड़ा, अपना खेत, अपनी घर की जमीन की तो क्लेम कर लिया, भाई यू मारा है इतने बाई इतने का, यो इतने बाई इतने का मारा है, यो मेरा काका का है, यू इसका फलाने का ढिमके का। तो जो गांव में गांव छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग इसे भी होंगे ना, जैसे कोई बाणिया छोड़ गया या कोई आदमी आड़े तो छोड़ गया, पूरा फैमिली उनकी कितने बम्बई रहा है, पता नहीं किसी की विदेश जा रही है और वो न्यू पड़े हैं हमें, तो उसने तो अपने में तो गांव का आदमी तो को कवे नहीं किया मेरी है, पंचायत कवे नहीं हुआ मेरी है, उसने किसी ने नहीं कही हुआ मेरी है, तो सरकार कहे वह मेरी है। मतलब वह सरकार ने अपनी बना ली जिसने कोई लेन नहीं आया। फिर जोड़ की जमीन है उसने भी कोई लेन नहीं आवे, बनी की जमीन ने कोई लेन नहीं आवे, या जो चौपाड़ की ने भी कोई लेन नहीं आवे, मंदिर की ने कोई लेन नहीं आवे, तो जो सामूहिक जमीन है उसने भी कोई लेन नहीं आया, तो सरकार ने वह रजिस्ट्री कर ली अपने नाम। आई बात समझ में? तो ये आपने बेरा नहीं है इस बात का, इब जाकी कागज कटवाओगे कि या जो चौपाड़ है या जो हमारी चौपाड़ है या चौपाड़ किसके नाम है, वह सरकार के नाम बोल रहा है, लेकिन सरकार कब्जा नहीं छुटवाओगी आप पे। तो क्यों नहीं छुटवाओगी? क्योंकि सरकार ने बेरा है कि यह जमीन तो असल में ही नहीं की है, या तो हमने धोखेता अपनाई है। तो अब क्या करेगी सरकार? बाट देखेगी इस बड़ी पीढ़ी की सटकन की, खत्म होने की, जिसने वह सामूहिक आपके बच्चा ने कौन बेरा किया, हमारे पुरखिया ने पीछे इकट्ठे करके बनाई ओढ़ है, समझे नहीं? जो छोटी जो नई पीढ़ी है उसने को नहीं टेंशन इस बात की, अरे बाढ़ में जाओ एचटीसी कराओ, क्या करना हमने तो बाहर नौकरी करने की तय, हमने क्या करना इस चौपाड़ की जमीन का, के जोड़ का करना, जोड़ में को पांदा तो है ही नहीं, सबका तो समरसीबल लाग रहे, टूटी का पानी आने लाग रहा, जोड़ का करना है के है हमने, मतलब जोड़ का न्यू कह देंगे करना है के है।
चुपाड़ में ब्याह को करदा ही नहीं, क्योंकि तो हम तो उनमें है ना रिजॉर्ट में कराते हैं, हम तो होटलों में करते हैं ब्याह, तो चुपाड़ की भी जरूरत नहीं रही। अच्छा बनी में को डांगरे नहीं रखता तो के बनी का करेंगे कि चराने का तो जो अगली पीढ़ी है उसके काम की नहीं है यह चीज, और जिसके काम की नहीं है वो क्लेम नहीं करेगा। तो पहली पीढ़ी इतने जीवे है, इतने सरकार कब्जा नहीं करेगी। हाँ एक आधी जगह कब्जा करने की कोशिश करेगी, जैसे कोई बिजली का टावर लागना है बड़ा हाई पावर टेंशन का, और उसमें उस जमीन की जरूरत है, तो उड़े हुआ सरकार कई जगह कई गांव में, आपके दादरी में भी एक बार ध्यान हो आपने, उस टाइम चढ़ोनी की रैली भी हुई थी, बारिश आ गई थी जब नीमड़ी वाली में, तो वो तो टावर लागे थे। एक दूसरी जगह पे गांव की गऊ चरान भूमि पे पेड़े लगाने का तार लगाने का काम सरकार ने कराया था, कब्जा करे थे, फिर गामराम इकट्ठा हो गया और वापस कब्जा तोड़वा लिया। तो सरकार ने देखा भाई भैया लोग जीवे हैं, इनने किसान की लड़ाई लड़ने वाला ने मर लेने दिया और फिर लड़ लिया कर ले सिलसिला चल रहा था यो सरकार। हाँ यस कारी मोद ठीक कह रहे हो, हाँ ठीक कह रहे। तो वो उस गांव में यो चला था, और फिर किसान इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने वो फैसला वापस लिया, फिर गांव ने वापस उस पर कब्जा करा, भैया सरकार की नहीं है या गांव की है। ये वो कागजा में तो वह सरकार की है, ठीक है, लेकिन गांव मान रहा उसने अपनी। इब जब आप बड्डले जो अपने डाडी आले ये जो से खिंडके आले हैं, धोती आले हैं, ये जब मर लेंगे, ये पेंट बुरसट आले के बस की बात कौन रहोगी, क्योंकि पेंट बुरसट आले ने तो सारे कागज अपने बाहर के बनवा रखे हैं। मतलब ये लोग इब इसमें जो लड़ाई जनता सरकार मोर्चा लड़ रहा है ना, वह लड़ाई है बेसिकली गांव ने बचाने की लड़ाई। गांव ने बचाने का मतलब क्या है कि गांव ने क्या खेल खेला, मतलब गांव के साथ इन लोगों ने क्या खेल खेला कि गांव की परंपरा को तोड़ दिया इन्होंने। तो ईब हमारे पास हमारा ओरिजिनल खान पान भी नहीं बचा, हमारे पशुधन नहीं बचा, हमारे पास भाईचारा नहीं बचा, हमारे पास कोई न्याय तंत्र नहीं बचा, यानी पंचायत नहीं बची, तो जल नहीं बचा, अपना पानी नहीं अब गांव के पास बचा, जमीन नहीं बची, जंगल अपना खत्म कर दिया। मतलब पूरी तरह से इन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था को खत्म करने की प्लानिंग इनकी कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से गांव का और शहर का हर आदमी सरकार के ऊपर निर्भर हो जाए, भोजन के लिए भी, पानी के लिए भी, गैस के लिए भी, और अपने जीवन यापन की दूसरी सुविधाओं के लिए भी। और आपको ये कहते रहेंगे कि आपके पास यहाँ काम नहीं है तो आपको बेरोजगारी भत्ता या पेंशन मिल जाएगी और आप अपना जीवन यापन आराम से करते रहो। सरकार की सारी बात तो मानोगे तो भत्ता पेंशन मिलते रहेंगे, सरकार की गुलामी करने से आपने मना कर दिया तो आपकी पेंशन कट जाएगी। पीछे से उन्होंने टेस्टिंग भी करी थी, वो वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाओगे, 2 सर्टिफिकेट दिखाओगे तो पेंशन मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इब इस प्रणाली ने आप बचाना चाह वहाँ खत्म करना चाह वहाँ एक बार यह चीज़ पूछ लिया। इसलिए हम 29 तारीख तक यात्रा शुरू कर रहे हैं पूरे हरियाणा की, कि भाई हम देखो हर गांव में तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाके गांव राम तक एक बार पूछ तो लें भाई अपनी प्रणाली तुम लोग खत्म ही करना चाहते हो कि बचाना चाहो। जब बचाना चाहते हो तो फिर आ जाओ, क्योंकि ये जोड़ आपके गांव में जोड़ खुदेगा ना, इजराइल की कंपनी आओगी इसने खुदन खातर, खुद रहा है, हाँ वो पिछली साइड में खुद रहा है, जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है यो। अब इस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में आपको चारों तरफ बालू रेत नजर आता है, लेकिन जोड़ के ऊपर इतना सुंदर, मतलब इतना पैसा लगा दिया जाएगा वहाँ, मतलब 1-2 करोड़ रुपया लगा करके उसको बिल्कुल न्यू इंटरलॉकिंग वाली टाइल, सुंदर वाले पेड़, अच्छे दिखने वाले पेड़, लोगों के लिए जिम, झूला और एंटरटेनमेंट के लिए बड़ी सी स्क्रीन, सब जुगाड़ हो जाएगा। उड़े कुरुक्षेत्र के समानी गांव में समानी एक गांव है उड़े उन्होंने ट्रायल कर रखा है। यो तो हम तो बोलने लगे थे 3 साल पहले जब इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के बारे में, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखने लग गया। पिछले 2-3 महीना पहले उन्होंने रविंद्र ने वो करा भी था, वीडियो भी बनाई थी। तो
गांव को ऐसा लगेगा जनो तो ये तो बहुत सुथरा काम कर रखा है। और गांव के बालक जो नए नौजवान हैं के बढ़िया है, देखो बड़े बुढ़ा ने तो जिम मिल गया, ओपन जिम, घास है, बैठ के ताश खेलने वाला खेल लो भाई, डांगरा ने पानी पियाना हो पिया लो। अच्छा सारा के दिक्कत है, मछली पालन कंपनी ने पीछे मिला है, जो अगर टोल टैक्स है भाई, सड़क बना दी तुमने, सड़क की ज़मीन तो गामराम की बना दी कंपनी ने, और कंपनी टोल ले सके है। इसी तरीके से इस जोड़ आड़े में होगा कि जोड़ बनाया कंपनी ने है तो कंपनी जो है इस पर टोल ले सके है। मतलब अपनी मछली पालन कर लो, अपने झींगा पालन कर लो, अपना दारू का हत्ता खोल लो और बाहर मछली बनाने का जुगाड़ खोल लो, ठीक है। ऊपर कमरे कुमरे बना दो, जो किसी ने बारता है कि ऐश करनी हो, आड़े कोई उल्टे काम करने हो तो कर लो। और बड़ी बात कहने लग रहे हैं, ये तो न्यू कह रहे हैं कि आप अपनी लड़कियों को 16 साल के बाद आचरण किसी भी तरह का वो करना चाहती है, रोक नहीं सकते। न्यू भी कह दिया, न्यू भी कह है, घर में आमदनी के लिए पीछे ना हो तो गांव में ओयो के कमरे खोल लो। न्यूनतः तो छोरियां के आचरण ने नहीं रोक सकते, न्यूनतः अपने घर में ओयो के कमरे खोल लो, न्यूनतः गांव में दारू के हाथे बनने लग जाए, जोड़ा के ऊपर पिकनिक स्पॉट बनने लग जाए, तो गांव किस तरफ जाएगा। जिस तरीके से सिंगापुर के अंदर, हांगकांग के अंदर वेश्यावृत्ति लीगल है और उनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट है ना, इस तरफ लेके जाने लग रहे हैं भारत को, और पूरा योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बात का किसी ने बेरा ना हो, ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे आदमी जानते ना हो, आपके एमएलए एमपी जानते ना हो। वो कसूर आखिर में गांव के आदमी के ऊपर ही फोड़ना चाहते हैं, उसका ठीकरा कि भाई यही नहीं चांदे करना, ये कौन रोक का हिन डांगर पालनता है, कौन रोक का हिन खेती करता है, ये खेती हाथ ला कर राजी नहीं, मतलब बदनाम करेंगे उल्टा गांव के आदमी ने कि इन फरीगा चाहिए। ये तो मतलब उन आदमियों को बेसिकली भिखारी बना के, अब देखो हर आदमी को इन लोगों ने भिखारी बनाया हुआ है। छोटा बच्चा पैदा हो जाए भला उससे फ्री में इंजेक्शन देवांगे। अब सरकार फ्री में टिक्के देवे है, वह टिक्के जिनसे उस बालक ने चाहिए देनी, फिर वो बच्चा बीमार हो जाए, मान लो बच्चा हो जाए बीमार, बीमार होने के बाद अगर उस बच्चे को इलाज की जरूरत है, वो इलाज फ्री नहीं मिलेगा। देखो ना, जब वो बीमार नहीं है तब तो उसको टिक्के दे रहे हैं फ्री में, और जब वो बीमार है तब उसको इलाज फ्री में नहीं मिल रहा है। कितनी कमाल की बात है। अरे यह बात गाँव के समझ में नहीं आ रही कि यार ऐसा कुकर हो सके है कि जब बालक ठीक ठाक है तो उससे तो टिक्के फ्री में देवे हैं, और बीमार हो पास उसका इलाज कौन करवा दे। अब जब आप ठीक ठाक थे कोरोना वाले दौर में तो हमारे को इंजेक्शन फ्री में दिए, नुका बता तो फ्री में देंगे। ईब जिनके गोड्डे टूट रहे हैं, जिनका हार्ट में वाल गलनी शुरू हो ली है, जिनके कोमा में जान लग रहे हैं, जिनसे गोड्डे में मतलब पूरा शरीर टूटना शुरू हो लिया, नपुंसकता बांझ बना ली, लेडीज में पीरियड में दिक्कत आने लगी, ईब इलाज अपन खुद कराना पड़ रहा है, उसमें फ्री में कौन कर दे। मैं मतलब आधी चिंता क्यों करो हुआ है सरकार ने भाई इनकी। भाई तारे तय खेत में बोन खातर तमने पैसा की जरूरत पड़ेगी तो तमने लोन दिवा देंगे, तारी जमीन गिरवी रख के केसीसी बनाने की तो चिंता है, लेकिन उसकी जमीन उसकी फसल पे इतना रेट मिल जाए कि इसका वो केसीसी उतर जाए, उसकी चिंता नहीं है। मतलब खर्चा हो करण खातर तो आपके लोन देने के लिए तो सरकार के पास पैसा है, लेकिन उस लोन को उतारने के लिए आपकी फसल की कीमत देने के लिए पैसा नहीं है। आपको ये कहेंगे कि आपने प्रदूषण बहुत फैला रखा है, तो सरकार के पास प्राइवेट स्कूल को देने के लिए लोन का पैसा है, प्राइवेट स्कूल की बसों के लिए पैसा है, लेकिन आपके गांव के स्कूल को बढ़िया डेवलप करके अगर उसके अंदर टीचर रख दिए जाएं पूरे, तो आपके बच्चे को किसी को भी गांव छोड़ करके किसी दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। तो जो मोटरसाइकिल आप छोड़ने जाओ, कार हम छोड़ने जाओ, बस में छोड़ने जाओ, वो सारा प्रदूषण खत्म हो सका है, वो सारा खर्चा रुक सका है, वो सारा गांव में तो पैसा बाहर जाना रुक सका है। उसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को ये चिंता है कि आप लोग प्रदूषण बहुत फैला रहे हो, इसीलिए क्या है कि आप डीजल पेट्रोल आपका बैन कर देंगे और आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी देंगे। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी वाला जो है उसमें सबसे बढ़िया जो मानते हैं और जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है इलेक्ट्रिक गाड़ी, वो टेस्ला की है। टेस्ला ने ड्राइवरलेस कारें भी बनाई और इलेक्ट्रिक कारें भी बनाई।
अभी मैं वो डायरी उधर रहेगी, मैं उसमें लिखने लग रहा था, लोग जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज़्यादा समय बिता रहे हैं उनको लगातार सिर में दर्द होना शुरू हो चुका है, उनके कईयाँ के लकवे की भी दिक्कत आने लग गई है, शरीर मोटापा, किसी का मोटा ज़्यादा, कोई शरीर का वजन टूट रहा है किसी का, और अलग अलग हाइपरटेंशन होने लग रही, उनके अलग बीमारियां चालू होगी जो लगातार उन गाड़ियों के अंदर सफ़र कर रहे हैं। अब वो उनका तो पता था हमारे को, हम बहुत पहले से बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको सब्सिडी देंगे खूब। अभी भी जो अगर मान लो कोई 40 लाख की गाड़ी है और इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उस पर 10-15 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे, तो जो लेने वाला है वो बड़ा राजी हो जाएगा कि सब्सिडी मिलेगी। इसी तरीके से आपको खेत में मछली पालन करना है या दूसरे ऐसा काम करना है जिससे आपकी ज़मीन खेती की ना रहे, चाहे इथेनॉल का प्लांट लगाना हो, चाहे कोई दूसरा प्लांट लगाना हो, चाहे मछली पालन करना हो, उसके लिए सरकार आपको सब्सिडी देगी। समझ गए ना? आपने अगर ध्यान दोगे, अगर पूरे के पूरे पिछले 10-20 साल में सरकार ने किस किस चीज़ के लिए आपको सब्सिडी दी है, आपको डीएपी यूरिया के लिए दी, और डीएपी यूरिया ने आपकी ज़मीन खराब करी, अंडरग्राउंड पानी खराब किया, पेस्टिसाइड के लिए दी, और जो दवाइयाँ थी, रासायनिक खाद थे, रासायनिक जो दवाइयाँ थी उनके लिए सब्सिडी दी, वो भी सारी की सारी अंडरग्राउंड पानी को ख़राब करने का काम करती हैं। आपके और जिस मतलब चाहे किसी भी चीज़ की बात कर लो आप, सब्सिडी केवल वहाँ मिली है जहाँ गांव का नाश होया है। तो एक तरफ की सब्सिडी आपको देनी जारी है, दूसरी तरफ से आपकी खर्चा जारी है। एक तरफ मतलब उधर से कुआं खोदन लग रहे हैं, उधर से खाई, और फिर आदमी खड़ा मजबूरी में फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। अब आपके पास गैस का चलन इतना हो चुका है गांव के हर घर के अंदर कि गांव ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया कि गांव के पास जंगल नहीं बचे, लकड़ी गोसे नहीं बचे, डांगर नहीं बचे। तो जब गैस की जब किल्लत आएगी, किल्लत पड़ेगी, तब कैसे सरवाइव करेंगे, इसके लिए गांव के पास कोई योजना नहीं है। पानी, हमारे कुओं का पानी और नलकों का पानी तो सूख लिया, अब समर्सिबल चलेगा तब जब बिजली होगी, और ये चलेगा तब जो ये सोलर तब चलेगा जब सूरज आसमान में होगा। और लोग ये कह रहे हैं कि सूरज आसमान में तो होगा ही, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि वो सूरज को मध्यम करने की टेक्निक भी बना चुके हैं, सन डिमिंग बोलते हैं, प्रोजेक्ट सन डिमिंग। इसके ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियंस जो है वो खर्च किया है अभी बिल गेट्स ने, कि भाई हम आने वाले टाइम में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रखी है, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी फेंक रहा है धरती पे, तो धरती जलन लाग रही है, तो इसने बचाने के लिए हम आसमान को ढक दें कुछ दिनों के लिए, तो उधर से बिजली ना हो, उधर से सन डिमिंग चल रही हो, मतलब ना सोलर चल रहा है ना हमारे पास बिजली है, तो हमारे पास पानी का जुगाड़ भी नहीं है गांव के पास जी, या है? आपके वाले गांव के पास है नलकियाँ का समर बिना बिजली के? बिना बिजली नहीं है, मतलब सब बंद हो लिए हैं। और ये जहाँ जहाँ वो तो सरकार देवेगी तो आओगा ना। इब जे मान लो सरकार ने न्यू कह दिया अगली डोज लगवाओ वैक्सीन की, तब देंगे पानी, और उसे घर में आओगा, क्योंकि पानी के जो नए कनेक्शन है उनको तो आधार के साथ जोड़न लाग रहे हैं, और बिजली के नए कनेक्शन है वो भी आधार के साथ प्रीपेड लगाने लग रहे, चिपाड़े मीटर लाने लग रहे हैं बाहर, वो भी आधार से कंट्रोल हुए हैं। नई जो जीपीएस वाली गाड़ियां हैं वो भी कंट्रोल हुए हैं। जीवन जीने के लिए आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपकी आधार के साथ कनेक्टेड कर दी। पैसा आदमी के पास जेब में रहा करता, धन नाम की कुछ चीज़ होया करती, धन होया करता अनाज, धन होया करता जी पशुधन, धन होया करता जी हमारे घर में धातु, धातु में सोना चांदी लोहा सारी चीज़ होया करती। आज किसी के घर में लोहा नहीं बच रहा, कोई औजार नहीं बच रहा, कोई खेती करने की गात में गुंजाइश नहीं बच रही, और खेती करने के लिए परिवार भी नहीं बच रहा। एक एक बालक हैं, बुढ़े काम करें नहीं, बालका ने काम करने की आदत नहीं, और बच्चे भी एक एक हैं। वो एक एक मानस कितना खेती कर लेगा अपने इतने बड़े खेत में? पहले तो 5-5, 7-7 मानस होया करते, अपना लाख की इकट्ठे अपना लाके रहा करते, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं। मशीन भी आपको तब चाहिए कि जब पेट्रोल डीजल होगा।
पेट्रोल डीजल के लिए आपको जेब में पैसा चाहिए, जेब में आप में से किसी के पास पैसा नहीं है। ज़्यादा जितने लोग बैठे हैं ना, किसी पर रुपया नहीं है। मोबाइल तो है, मोबाइल में तो रुपये पड़े हैं, लेकिन मोबाइल का रुपया भी आधार कार्ड के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आपका बैंक का खाता भी आधार कार्ड के लिए कनेक्टेड है, और आपका मोबाइल का खाता भी, और आपका वोट कार्ड भी। यानी उनने अगर आधार बंद कर दिया तो आपका सब बंद। क्यों जी? और ये इन्होंने ट्राई करके पिछली बार देख लिया। तो बात यह है जी कि ई-20 ने यो सोच रहे हैं कि गाम राम ने जगावा क्यों कर, बतावा क्यों कर, और उसके लिए तो चर्चा ही करनी पड़ेगी जी। देखो, बैठना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी लगातार, सवाल पूछना पड़ेगा गाँव वाले ना। गाँव वाले सवाल पूछ लो कोई, जिस तरह मान लो आप लोग बैठे हो तो आप पूछो भाई न्यू कुकर होगा, जब न्यू भाई सरकार क्यों करेगी, करा नहीं था अच्छे से 2 साल पहले कि जो इंजेक्शन लगवाओ नहीं तो तुमने न्यू नहीं करने देवा, न्यू नहीं करने देवा। इन्हें ट्राई करके देख लिया जी, और आपा ने मान के देख लिया। आपा ने मान के देखा तो पूरे पूरे सबके परिवार में सब ने बेरा लागन ला रहा है किस किस ने लुआए थे। क्यों जी? तो इब आपा न्यू को वहाँ जो आपा मोर्चे के लोग हैं, जो जनता सरकार मोर्चा वाले, वह न्यू को वहाँ है कि भाई यह जो लड़ाई है, जिस लड़ाई पर आपा चल रहे हैं, यह है जल जंगल जमीन और जानवर बचाने की लड़ाई। यानी अपना हो इनके ऊपर अधिकार गाँव का, जल जंगल जमीन और जानवर, यही असली धन है। और हम इन धनों को छोड़ रहे हैं, बेसिकली हमारी अगली पीढ़ी इसको छोड़ रही है, और अंबानी अडानी को आपकी ज़मीन चाहिए। देखो देखो, जिन लोगों के पास हजारों करोड़ रुपया है, उन लोगों को उस रुपये के बदले में आपकी ज़मीन चाहिए। यानी हजारों करोड़ रुपये वाले आदमी ने भी अगर ज़मीन चाहिए तो इसका मतलब ज़मीन इतनी बड़ी चीज़ है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने ज़मीन को, धरती को माता बोला, और ये बोला कि ज़मीन हमारी माँ है और हम माँ का सौदा कभी नहीं करते। ये बात उन्होंने माँ शब्द के साथ इसीलिए जोड़ी थी कि कहीं आने वाले समय में अगली पीढ़ी इसको बेचना शुरू ना कर दे, क्योंकि यह ज़मीन असलियत में इतनी बड़ी चीज़ है। आपका आई नहीं, आपने समझाओ ना, आपका आई कि नहीं आई? एक बात बताऊं, आपने कौन या बात समझ में जे लठ लग गए ना और जड़बड़ाहट उठे, इस बात ध्यान में आई तो ना आवे कौन। देखो तेरा भी आंदोलन करके देखा था जी। देखो देखो सारा काम आज देख ले जो आदमी कितने। देखो, मैं आंदोलन में भी था, ठीक है, और 13 के 13 महीने था। पहले दंते नहीं छोड़ो, 26 तारीख ने जब उड़े टूटा था ना, उस तक पहले तक था मैं मोगा में, लुधियाना में, जड़े जड़े रेल का आंदोलन चल रहा था ना पंजाब में, मैं उड़े भी जाया करता। मैं 13 छोड़ो, मैं 15 महीने आंदोलन में था, और 13 महीने के आंदोलन के बाद वह किसान जोड़े बॉर्डर पर बैठे थे, मैं तो घर चले गए, मैं तो आज तक नहीं घर जा लिया। मतलब जो मैंने जाना है उस टाइम के, वह मानसा ने बेरा लगना चाहिए, मैं तो उदन का कौन गया हूँ। और उस तक हालांकि इस बात ने लेकर तो हम बहुत पहले से निकले हुए हैं। देखो, किसान आंदोलन के अंदर किसी भी उस लोगों को ये तो मालूम था कि ये कानून बड़े खराब हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था ये खराब क्यों है। मैं अपना आज गारंटी तक हूँ, आज भी कौन बेरा आपने तीनों कानून देखो वह खराब क्यों थे। देखो खराब क्यों थे, न्यू कौन बेरा किसी ने भी ना कौन बंद है मने में तीनों। मैं बताऊं उस दिन के लिए तो वो मंडी डबल को कारण कह रहा था। ना 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 मैं बताऊं जी, आपने उन तीनों कानूनों पे ना ना बूझना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है जी। ना 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 आपने जो बात कही है ना, उस बात का जवाब जरूर देवांगे। देखो देखो सरकार के पक्ष का आदमी, या फिर सरकार के पक्ष का नहीं कह रहा हूं मैं आपने, लेकिन एक पक्ष का आदमी कह रहा है कि ये कानून खराब है, और एक पक्ष का आदमी कह रहा है ये कानून ठीक है। मैं एक बात कहता हूं, कोई भी कानून ये देखना हो कि सही है या गलत है, तो सिर्फ एक नज़र से देखना पड़ता है, सिर्फ एक ही नज़र से। एक ही तरीका है किसी भी कानून की सच्चाई के बारे में जानने का।
कि दिमाग में एक समय के बारे में सोचो जब सत्ता के ऊपर कोई बहुत गंदा आदमी बैठा हो। देखो भाई, किसी के लिए तो या सरकार खराब हो सके, किसी के लिए अच्छी हो सके, आप इस पर जान दे नहीं। हम न्यू कहा कि यो जो कागज है, इस कागज का मतलब इस्तेमाल अगर कोई बड़ी आदमी करे तो क्यों करो उसके, और खराब करे तो क्यों करो उसके। तो जनता को सिर्फ एक ही तरीके से सोचना चाहिए, सिर्फ एक ही तरीके से। बढ़िया वाले तरीके से तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बढ़िया करने के लिए तो बिठाया ही था उसको, कुर्सी पे जो बिठाया था किसी आदमी को बढ़िया करने के लिए तो बिठाया था। तो बढ़िया करने का ना तो उसका कोई शान, ना उसका कोई गुणगान करने की जरूरत हो। तो उसे चीज के नाम की उसने जहाज मिल रहा है, उसे चीज के नाम की गाड़ी मिल रही, उसे चीज की सिक्योरिटी, उसे चीज की मौज मस्ती, इतने बड़े बड़े मकान 100-100 किले के, तो उसने इतना बड़े सारी सुविधाएं बढ़िया करने के नाम की मिल रही। लेकिन हम तो जो नागरिक है ना, नागरिक का क्या रोल होता है कि जिस दिन तक वोट गिर है उस दिन तक तो या पार्टी न्यारी न्यारी अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करो, अपने अपने नेता का प्रचार करो, और जैसे ही वोट गिर दे सारे जने विपक्ष में आकर बैठ जाओ। असलियत में तो जनता का यो काम है कि सारे मतलब जिसने गिर रखी है सत्ता विपक्ष, सब विपक्ष में आकर बैठ जाओ। और सिर्फ ये देखो कि अगर इस कागज का इस्तेमाल कोई गंदा आदमी करने लगे तो कितने खतरनाक लेवल पर कर सके है, तभी पता लगेगा ना कि या अगर किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए। भाई चक्कू है, आपा चक्कू अच्छा या बुरा नहीं होता जी, उसका इस्तेमाल है अच्छा या बुरा, वो किसी आदमी के हाथ में है, वो सुरक्षा करने के लिए है या इस्तेमाल करने के लिए है या किसी को हानि पहुंचाने के लिए है। मतलब हथियार तो हथियार है, वो कागज हो, कोई कानून हो या कोई दूसरी चीज हो। बात है कि अगर यह चीज किसी खराब आदमी के हाथ लग जाए तो क्या होगा। गांव राम जो अपनी पंचायत जो अपने निर्णय लिया करती ना पहले, वो इस बात का निर्णय लिया करती कि जो गांव का सब गरीब आदमी है वो भी भूखा नहीं मरना चाहिए भाई, और कमजोर तक कमजोर आदमी के साथ भी न्याय होना चाहिए भाई, और कोई गलत आदमी आ जाओ तो उसकी गेल भी मतलब गांव राम लड़ना पड़ेगा उसके खिलाफ भी। तो हम तो सिर्फ यह बता रहे, हमने तो तीनों कानूनों के दोनों पहलू बताए थे गांव गांव जाके ने, लगभग 1.5 घंटा लग गया जी तीनों कानूनों के बारे में बताने में, जब बताऊं तो। और वो आड़ा आपके कितलाना टोल पे भी आया था मैं, अजय और मैं दोनों जने आए थे और खूब समझा के गए थे। जो आज के हालात बनने लग रहे हैं ये मैं उस टाइम बता के गया था, उस टाइम में दिखे कौन थे, लेकिन आज आपने दिखने शुरू हो लिए होंगे भाई। ये बात तो जब कहा था मैं, वो वीडियो पुरानी पड़ी है मेरे, उसमें मैं लगाऊंगा, मैं देखियो ये बात मैंने जब 2021 में कही थी, वह ईब होने लग रही है। वह ईब जो आगे की हम बताने लग रहे हैं, ईब मतलब वह तो होली जो सी बताई थी, ईब उन पे तो मतलब उनने पिटने का तो मतलब ये होगा जो अगर सांप लगड़े पाछे उसकी पाड़ पीटे जाओ। ईब सिचुएशन है कि बाग गाड़ा क्यों कर करा हम फेर आगे। ईब नहीं मानो जो अगर आप कह रहे थे अगर इतने लठ नहीं लाग दे, इतने समझ में नहीं आवे ना आओ। देखो मैं कह रहा हूँ जी, फिर समझ में किसी के जिसके समझ में आ रही है ना वो घरा कौन बैठ सकता, मतलब वो अपने भाईचारे को और अपने समाज को खराब होते हुए जी देख कौन सकता, सीधी सी बात यह है। और जिसके समझ में नहीं आ रही फिर उनके दौरे जान में समझ में आयो इन्हें क्या नुकसान है जी। भाई मान लो हमारे समझ में आ रही है, हमने न्यू दिखने लग रहा है कि आगे खड़ा नाश है, और हमने न्यू दिखा है कि यो गांव भी बर्बाद होगा और यो भी होगा। ये मान लो एक गांव में गए, उड़े किसी का समझ में कौन आया, कोई बात नहीं जी हम अगले गांव में चले जाओगे, के भरा उसमें आ जावे, उनके भी कौन आया, घूम लिए चक्कर मार लिए, पूरा हरियाणा में चक्कर मार लिया, पंजाब मार लिया, जित भी जिसने बुला लिए चले गए, कौन आया। फिर नहीं सोचेंगे एक बार और देख लिया रजा की के भरा कहा जाए, मैं तो फिर आ गया आपके गांव में, हम तो 23 मार्च से पहले भी आए थे, उड़े चौक पे बैठे थे, ठीक जी, हम तो फिर आ गए दोबारा से, हम तो फिर आ जाएंगे। मारा को न्यू कोने को भाई इस गाँव वाला कौन समझ मान दी, हम तो फिर आ जाऊंगे जी। बात तो यह है जी कि जिसके समझ में आ रही है वो चुप बैठे नहीं सकता, और जिसके समझ में नहीं आ रही उस तो समझाने का फर्ज है। फिर समझ में आयो होगा फर्ज है यो तो हाँ, तो की तो बात तो यह है जी। तो ये हम न्यू सोच रहे हैं कि हम निकालेंगे एक यात्रा, और कोई ज़्यादा दूर आपका गांव है नहीं, तो आड़े
स्टॉल पर ते भी जावांगे आप कितलाने वाले पर ते भी रूट हमारा कौन सा पड़ेगा, ये वाला रूट पड़ेगा कि आपका पीछे वाला रूट पड़ेगा, हाँ वो रूट बनाओगे जब, तो हम न्यू चाहवा हाँ जिस तरह आप यूँ कह रहे हो कि भाई 2 फारी हो रही है इस टाइम में, मतलब जून के महीने में दोपहर में कोई घर तले करके राजी नहीं है, कोई बात नहीं। उस टाइम आप लोग न्यू कह सको दिए छोरे या बेचारे नौजवान बालक तड़के के लेके सांझ तई, तड़के से सांझ तई साइकिल पे चलने लाग रहे, धूप में भी चल रहे हैं, गर्मी में भी चल रहे हैं। ये तो इन्हें तो 2-3 महीने का बीड़ा उठा लिया, तम ही तो एक दिन का लाना है, तम आ जाओ मेरा के फर्क पड़ रहा है। न्यू कह लिया वो गाँव वाले ने और आसपास के 5-7 गाँव वाले ने लिया हो, पयाओ चलो बैठ के सुन लिया कि कोई बात नहीं, खराब बात कहेगा तो उन्हें उल्टा सुना कि उल्टे आ जाएंगे, जब ठीक से बात कंधा पाएगा तो अपना काम में इम्प्लीमेंट कर लाएं। तो जी यह है, हम न्यू सोच रहे हैं कि हम सरकार को पूरे हरियाणा के गांव जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, हम उसमें एक मांग पत्र दें सरकार को। उस मांग पत्र में पहली डिमांड हम ये रखें कि जो गांव की सामूहिक जमीन जो सरकार ने अपने नाम कर ली है, वह सरकार के नाम तय ट्रांसफर उसको वापस ग्राम पंचायत के नाम करा जाए। इसमें तो किसी का कोई पर्सनल फायदा तो कौन जी है, इसमें तो किसी का भी कोई पर्सनल फायदा को नहीं, ना मेरा ना आपका। अरे तो गांव की है तो अगली पीढ़ी खातर है, तो सब तो जरूरी डिमांड है मंदी सलाह के जी। और मन नहीं लगता गांव का एक भी मानस इसमें न्यू कंधा हो कि भाई यह बात गलत है, चाहे कोई सरकार के पक्ष का और चाहे कोई विपक्ष का, है ना जी। वह गांव की जमीन है और गांव के नाम वापस करो हमारी जमीन। तो गांव राम आड़े अपना आड़े समर्थन पत्र अपना समर्थन उड़े दिखाओ और उड़े जाके अपने उस जो कागज हम ले रहे हैं उस पर साइन कर दो, हम आगे निकल लेंगे, क्यों जी। तो दूसरी डिमांड इसके अंदर हमने रखी है, अगर आपको लगे ठीक, कि जिन को वैक्सीन लगने से किसी को अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ है, चाहे किसी का शरीर में दर्द होना शुरू हो हो, चाहे किसी का नजला हो गया हो, चाहे किसी का एलर्जी हुई हो, चाहे हार्ट अटैक हो, ब्रेन हेमरेज होया हो, या फिर लकवा नपुंसकता बहुत आ गई है भी, उसके बाद में बहुत समस्या आई हैं। तो जिसके समस्या आई है भाई, आम न्यू सरकार न्यू का है 10 लाख में एक मानस का होगा गड़बड़, ठीक है, या तो सरकार ने भी मानी या तो कंपनियां ने भी मान ली। आम न्यू कहा जिसका हो रही है उसका दे दो भाई, गलत है कि जी भाई। अगला आदमी न्यू कह रहा है कि मैं पहले ठीक था, अरीब मेरा शरीर में तकलीफ हो रही है, वो गांव के अपने 2 भाइयों के गवाही के साइन कर लिया भाई ठीक कह रहा है, यो मानस पहले ठीक था, अरीब गड़बड़ में है, उदन का लाग रहा है इसका इंजेक्शन। और भाई इसके हम तो न्यू कहा सरकार ने अपनी तरफ से देने की जरूरत नहीं, जिस कंपनी ने बना रखी उस कंपनी ने हजारों लाखों करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था जी, ठीक है ना जी। हम तो उस पर 10-10 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति, कि जिस आदमी के घर में तो मानस गया है, जिसका शरीर खराब होया है, जो काम करने जोगा बचा नहीं, और जिसके घर में जिन IVF तो बालक पैदा करवाने पड़ रहे हैं, उन सब ने मुआवजा मिलना चाहिए। गलत है जी, बढ़िया स्कीम है ये आपकी है तो भाई जिसका भी हो है। तीसरी अपनी डिमांड यह है जी सरकार से कि गांव के अंदर व्यवस्था गांव वाले अपने आप कर लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल जंगल जमीन और जानवर, गांव की जल जंगल जमीन और जानवर का फैसला गांव लेगा। मतलब इसका फैसला ना DC ले होगा, गांव का अधिकार इसके ऊपर। न्यू नहीं है कि सरकार कद्दे भी आओगी धक्का करके कोई सी हो जमीन ने बुलाया तुम्हारी होगी चलो आड़त है, ये नहीं चलेगा जी। इसमें जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, चाहे वो बदलना पड़ो सरकार ने, चाहे उसने कोई और नोटिफिकेशन जारी करना पड़ो, हमने नहीं बेरा भाई, हमने न्यू बेरा भाई, हमारे गांव का पानी बस हमारा अधिकार होना चाहिए। न्यू नहीं है गांव का कोई दूसरे गांव का आदमी आके हमारी टंकी पे डग्गी पे बैठे है और वो बताओगा तो हमने पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कौन सा मतलब होया है जी। नहीं तो सुन के हाथ में कंट्रोल हो जाओगा ना अपना। तो जी तीसरी यह है जी, इसमें बता दो जी कोई गलती हो कोई गड़बड़ हो तो है। और चौथी चीज जो हम गांव राम ने समझाना चाहवा हाँ, वह समझाना चाहवा हाँ कि जब अपने बालक बचाने हो, अगली पीढ़ी बचानी हो, तो 5 चीजा में तो पैसा काट दो बस। 5 चीजा में तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। शिक्षा में अगर पैसा जब तक रहेगा ना, ये धंधा जब तक रहेगा पढ़ाना और पढ़ना, तब तक सिर्फ अमीरों के बच्चों को शिक्षा मिलेगी,
गरीब आदमी तो टूट जाओगा। गरीब ने मिला ही कोई नहीं। ठीक है ना जी। स्वास्थ्य में भी ये है, अगर इसमें पैसा और बाजार आ जाएगा ना तो सिर्फ अमीरों के ही बच्चे ठीक स्वस्थ रहेंगे, हमारे तो सारे जन बीमारे रहेंगे। फिर हमारा इलाज करने का ब्योत कौन है, जो इलाज होगा तो किले बिकेंगे जी। फिर न्याय के लिए, अगर न्याय में भी पैसा इन्वॉल्व हो, इब देखो किसी का तो ब्योत है मोटा, इब हम एक केस में चले गए राम जेठमलानी के पास, एक केस की पैरवी में, मतलब एक कोई लोन का केस था, उसमें चले गए थे। 25 लाख रुपये एक हियरिंग के मांगे उसने, खड़े होने के 25 लाख रुपये। वो तो चलो घने किसान थे, उन हाथ पैर जोड़े जी, हम बोले जहाँ थोड़े बहुत कम कर लिए। इब एक जगह तो एक तरफ तो खड़ा हो राम जेठमलानी जैसा वकील है, प्रशांत भूषण जैसा वकील, और एक तरफ हमारे गांव का वकील खड़ा हो जिसने बेचारे ने बेब डिग्री करी है। न्याय मिल जाओगा जी किसी तरीके से हैं। इब एक तो गांव में जो लड़ा, मान लो दो पक्षों का झगड़ा हो गया, एक पक्ष तो है जी एमएलए का खास रुपये फूक नाड़ा जमींदार बड्डा, अरे गरीब आदमी न्याय मिल जाओगा जी। थाने तय कौन मिले, थाने में रपटीसी लिखी जाओगी जो पैसे वाले की तरफ की है, थाने के बाद फिर वकील पे पैसा फूकना दोनों पार्टियां ने, और फिर हो सके जज आगे सेटिंग करनी पड़ जाए। तीन जगह रुपया लगेगा अगर न्याय मिलन में, तो भाई इसी प्रणाली तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए जिसमें न्याय पैसे पर आधारित हो। फिर तो सिर्फ अमीर नहीं न्याय मिलेगा, फिर तो फैसले होंगे जी, न्याय तो होगा ही नहीं। ये तो जी कदे तो चल दिया होगा, अमीर ते न्याय तो अमीर नहीं मिले नहीं जी, कदे तो नहीं चलती, कदे तो कौन चल रही थी जी। देखो पहली भी नहीं चलती जी ना, किसे चलती। देखो ईशा हो सके है, जिसको लगा तो वो अपनो काम काट जांदो, मारे के सब खेत मान नहीं है, कोई दो कोई नहीं कोई करे के। देखो ये वो सही जी कदे ते मारे जी से जो करियो, साइलेंट करियो, जो मारे जी से लोग हैं ना, जो अपने काम तक मतलब रखे हैं, उनके तो रोड़े भी घाट होया करते किसी की गेले। काटो सर जनो रोड़ा पड़ भी जांदा ना। हाँ तो न्याय के मिलता के ना, जब तक देखो, जब तक न्याय पंचायत के पास रहा और पंचायती आदमी असलियत में पंचायती रहे, तब तक न्याय हुआ। डॉक्टर साहब गड़बड़ क्या हुई मैं आपको बताता हूं, आपके समाज में और अपने समाज में। देखो आपने दोनों तरह के समाज देखे हैं, जो आड़े बैठे हैं ना ये लोग, जो खंडकी वाले लोग हैं, 50 से ऊपर का जो भी मानस आड़ा बैठा है, उसने दोनों डाल के पंचायती देखे हैं। सच ने सच कहने वाले भी पंचायती देखे हैं, और लुच्चे गुंडे पंचायती बने भी देखे हैं। जिस दिन पंचायती आदमी विधानसभा में या सरपंची के इलेक्शन में या किसी और इलेक्शन में चला गया ना, पंचायती आदमी, उस दिन तो नाश होना शुरू होया है। दिन तो नाश शुरू हो गया था। मैं यही कहने लग रहा हूँ, यानी कि मैं उड़े कहूँ कि जो पंचायती आदमी पंचायती होता है, वो गांव का होता है, वो न्याय का होता है, उसका उस इलेक्शन से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, कनेक्शन नहीं नहीं होना चाहिए ना। यह कमा पहले पंचायत के बीच में खड़े होकर इनका धंधा भाई वो काम नहीं होना चाहिए। हाँ तो वही हो गया जी, वही हो गया। अधिकारी की मत नहीं होगा, औकात नहीं थी, किसी अधिकारी की औकात नहीं थी, बिल्कुल। आप वाली बात है जी, वह आदमी उठे जाके बैठ गए। बस मैं आपने यही बात कह रहा हूँ कि पड़ गया गांव का सरकार का, उन्हीं में पड़ गया पंचायत बैगी। बिल्कुल पंचायती था ना, तो राजनीति कौन पड़ गया। ये भी एक बात देखो ना, वो पंचायती तो राजनीति में बढ़ गया, तो जो गांव के शरीफ आदमी ने वह जगह लेनी चाहिए थी, सच्चे आदमी ने वह नहीं दुआ पाए, वो लुच्चा आदमी आ गया उड़े वहां, वह लेन कौन दी कह लो, ठीक। तो जो शरीफ आदमी था गांव का वो चुप हो गया, जो सारे देखे उड़े हैं, हमारे भी देखे उड़े हैं। मैं यो ये कहने लग रहा हूँ आपने, एक बात बता, 12 को प्रधान, 40 को प्रधान, जिनका बाद में कोई न्याय होए सकी न्याय को नहीं होया। इसमें मैं हाँ इसमें भी हमने नू लग गया है कि यू काम में हमने करया है, ईसा लग गया है ना। अगर हमारे पंचायती दे जो हुए खराब हुए, हमने लग रहा है ना। ये एक छोटा सा उदाहरण लो, जो आपके गांव की जो पन्ना सामलात की जो जोड़ की जो जमीन पंचायत की जमीन जो सरकार ने अपने नाम करी, वह कुकर करी। इब आपका भी मारा भी एक के काम हुआ हरियाणा में, सरपंची का चुनाव कितने दिन डिले हुआ, लगभग 1.5-2 साल गया।
ये वो 2 साल सुनियो बात है, जो 2 साल वो चुनाव डिले होया उसमें बस्ते जमा करवा दिए पुराने सरपंचा ने। ये जब बस्ते जमा करवा दिए, अधिकार तो गया सरकार के पास। इस सरकार के पास जब वो अधिकार जमा हो गया, अधिकार जमा होने के बाद सरकार के पास पूरी पावर आ गई, वह जमीन तैयार कर सरकार ने अपने नाम कर ली। जब वह जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, फिर वह चुनाव बोर्ड के करवा दिए। और चुनाव जैसे ही बोर्ड को है, फिर आपके गांव में बारी बारी तक करके ना पटवारी आए या कानून या तहसील की तरफ तक कानागो आए, इनने फिर क्या करा, सर्वे करा। अब भाई कौन सा घर किसका है, जिसने अपना मालिकाना हक उस पर बता दिया कि ये मेरा है, तो वो उसका नाम कर दिया। अगर जो वो नहीं करवा पाया तो वो फिर सरकार का गया। इसी प्रकार जो चुनाव डिले करवाने का आपके गांव की और हमारे गांव की जो जमीन सरकार ने अपने नाम करी है, वह भी योजनाबद्ध तरीके से करी है। और जो हमारे जो पंचायती हैं, जो खराब होने की जो बात आवा है, वो कुकर हुए में जिनमें देखा कि जो महत्वाकांक्षी लोग थे, जिन्होंने देखा कि हाँ भाई ये आदमिया के अंदर ये कुछ और चावे हैं, तो ये क्या कराया इस पूरी की पूरी व्यवस्था ने, अगर भाई इन लोगों ने शामिल आओ, और जब ये लोग सामने आएंगे, इन्हें चुनाव में भेजो कैसे भी करकन है। इन्हें एक बार नू बता दो अगर भाई सत्ता के चीज़ हो, पावर के चीज़ हुआ है। आज अगर जो हमारे गांव का एक सिंपल साधारण आदमी होगा ना, और उसने मुख्यमंत्री आवास पे भेज दियो जी, उस रेड कारपेट पर जब वो चल लगा ना, तो उसके हाव भाव बदल जाएंगे। तो यू एक काम हमारे पंचायतिया के साथ, उनके साथ जिनकी महत्वाकांक्षा थी, जो चाहे देख सत्ता पाना, जो चाहे देख पावर मारे दो रहो, उन आदमियों को वहाँ बुला लिया। और जब वो आदमी गए, फिर जैसे ही पावर उनके पास मिले, उनके कि सारे पे कुछ काम होने लगे, तो हमने उन तब बहाव देने शुरू कर दिए। और जब हमने उन तब बहाव देने शुरू करे, फिर उनने अपना तरीका जो मारा जो शोषण करना था, हमने लगा कि वो आदमी मारा है, मारे हित के काम करेगा, लेकिन शोषण उसने मारा कराया। पंचायती व्यवस्था तो ऐसी रही है जी कि एक दिन में जो न्याय, जो हमें फैसले के लिए, न्याय के लिए नहीं, जो हमारे कोर्ट केस चल रहे हैं, हम फैसले के लिए 4 पीढ़ी तक जा लीजिए कोर्टा में, और आज तक न्याय नहीं मिल लिया, फैसला भी नहीं हो लिया। क्योंकि पहले लोअर कोर्ट में, फिर सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। और हमारी पंचायत में जो न्याय होया करता वो एक दिन में हो जाता, घंटा में हो जाता। वह व्यवस्था बढ़िया थी, यह न्याय वाली व्यवस्था बढ़िया है। आपने एक ताजा उदाहरण देखा होगा, अभी ताजा बिल्कुल 13 महीने का जो आंदोलन चला बॉर्डर के ऊपर, किसी भी नेता की नो हिम्मत नहीं हुई, मतलब सामूहिक निर्णय के बिना एक न्यारा चला जा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो बैठने वाले लोग थे वो इतने समझदार थे, वो एक एक बात की कताई करें थे। तो नुए मतलब उस बॉर्डर पे अपने आप को मानते हुए इस गांव की एक एक बात की कताई तारा हाथ में है, तारे हाथ में। मतलब तमनु करने लग रहे हो ना, रात ने प्रधान बदल दिया, नो कर दिया, नो कर दिया, ये वही से जी कहानी। अरे भाई देखो तो पूरी बात है, वो आपकी कमजोरी की वजह से हुई ना। उन्होंने उबेरा है सतबीर कमजोर है, क्योंकि मैं नहीं बिगाड़ सकता, मैं बदलाऊंगा। और मैं ठड्डा हूँ, प्रतीक मास्टर हूँ, मैं ठड्डा मानस हूँ, मैं मतलब तो गरीब को उठा तो कोई देखो, सुनो, अब एक बात सुनो जी। अच्छा एक बात सुनो जी, उठा कैसे हो गया नो बताओ। रुको, तो आपकी जैसी शक्ल के लोग थे, बिल्कुल अलग से डिग्री ले रहे थे, मैं वो जागरूक थे। और जागरूक थे तो जो नेता उन बेचना रहे थे, वो चढ़ूनी हो चाहे देवेंद्र बल्लारा हो, कौन बेच सके वे। देखो एक चीज समझो, आप बेच सके। सबसे बड़ी बात यह है जी, अपने पा लेने पड़ेंगे तो हमने, जब तक तुम पा नहीं लोगे नहीं, इतने तक यो चक्कर काट लो, मैं काट लो, तो नहीं, और खुदा की नाड़ा तो हमने समझाने लग जाओ। जब तक तारे समझ में नहीं आओगी ना, इतना मन नहीं लगता कि यह व्यवस्था चेंज होगी। तो चेंज करने के लिए आप ना पा लेने पड़ेंगे, चाहे ये आज ले लो और चाहे भाई बर्बाद होए 5-6 ले लियो, बर्बाद होए 5। तो यो है सब पंचायत फैल हुई ने, वो आपका कहना ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन देखो अभी एक नहीं करी जी ना जी ना। देखो मैं आप दोनों इस बात को समझो और सारे जने इस बात ने समझो। हमारी पंचायती व्यवस्था के फेल होने का सबसे बड़ा कारण था शरीफ और ईमानदार आदमी का चुप रहना। हाँ, यह बात है माना, ठीक है ना जी। जो बदमाश और लुच्चे गुंडे लोग हैं ना, वह तो पूरे गांव में 2-4 हैं, 2-4 अच्छे आदमी ज्यादा हैं। अच्छे आदमी जब चुप हो जाए तब व्यवस्था खराब हुआ है। तो हम जो उन अच्छे आदमियों को दोबारा से फिर ये चीज दिखाने के लिए बैठे हाँ, खड़े हाँ कि भाई
आपके गांव में भी जान लाग रहे हैं, दूसरे गांव में हम भी जान लाग रहे हैं। आदमी कमजोर कद पड़ा है। देखो जी, आदमी कमजोर पड़ता है जब आदमी को ये लगे कि मैं कल्ला पड़ गया और मैं एकला के कर लूंगा। ये जो यात्रा निकालने का जो पर्पज है वो यो है कि आपके गांव ने भी न्यू कह देंगे भाई तम कल्ले नहीं हो, वो गांव भी तैयार है, वो नहीं है वो भी तैयार है, तो न्यू करके लोग जुड़ेंगे कि यू गांव भी तैयार है, यू गांव भी तैयार है, सारा हरियाणा तैयार पड़ा है, तो तम कल्ले को नहीं आ जाओ भाई, या मांगता ये कलिया कि को नहीं आ जाओ, बात तो नहीं मांगेंगे। तो बसली जो बात है वह यह है कि इन गामा ने जोड़न का यो रास्ता निकाला है। इसके लिए हम आपके बीच आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुहिम में आप अपने गाम राम ने जोड़ो कि आ जाओ भाई एक बार बात कर लें, जोन सी बात समझ में आवे वह अपना अपना लेंगे, गांव खातर जो फायदे की होंगी, जोन सी गांव खातर फायदे की ना होंगी उन्हें छोड़ देंगे। इसमें क्या है कौन सा को थोड़ी है कि ओड़ा तो कोई नियम पास करके हम नहीं दे रहे, कोई प्रस्ताव पास करके हम नहीं दे रहे, कोई आपके ऊपर कोई नियम कोई कानून बनाने की कोई अथॉरिटी मार पे नहीं, कोई हमारी बात कही हो आपने माननी पड़ेगी। आ जाओ और उस पॉइंट में तो जो जो अपने गाँव में यूज हो सकता हो, जिस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता हो अपने गाँव में बचा लो, जिस चीज़ ने। तो मुद्दा ये है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इसमें से पूंजीवाद को निकालना पड़ेगा कि गांव में बैठ कर चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई एक बात बताओ, शिक्षा का ऐसा मॉडल बनाओ कि जब रुपया किसी की गोज में तलकड़ है तो वो गांव के किसी आदमी पे जाना चाहिए, वो किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट संस्था या किसी प्राइवेट एक आदमी पे नहीं जाना चाहिए, गांव पे जाओ शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य का भी ये काम करो, आपके गांव में ट्रेंड कर देंगे सारे डाल के बालक, MBBS वाली या एलोपैथी वाले इंजेक्शन चाहिए तो इसका भी तैयार कर देंगे। नहीं तो दुनिया जान की ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से आप पूरे गांव में हेल्दी रख सको हो, तो गांव के बालक ने तैयार करवा लो मार पड़ता है, और गांव में ही रुपया दो, किससे तो बाहर नहीं देना। बड़ी कंपनियां वाले हैं, क्या कर रहे हैं, बड़े अस्पताल वाले ये क्या कर रहे हैं, इलाज में रुपये खर्च होने हुए हैं 500, 200, 100 और खर्च करवा हुए हैं लाख लाख रुपया, काट की घेर दे हैं कुछ कि मैं वो नहीं फायदा हैं। देखो मर्दा आदमी, मैं आपने बता दूं मर्दा आदमी क्यों कर बाजा है, मर्दा आदमी बाजा है सिर्फ समझ के बिना, सिर्फ और सिर्फ समझ के बिना। जब उन्हें समझ हो ना कि इस बीमारी का इलाज यो है, कद्दे नहीं बाजा जी, हो कद्दे भी नहीं बाजा है, हाँ उन्हें इलाज पता हुआ है। देखो हम लोगों को जानबूझ के ऐसा बेवकूफ बनाया गया है, हाँ जी, हम लोगों को ऐसा बेवकूफ जानबूझ के बनाया गया है और हमारे आसपास में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब तक आपके खेत में, हाँ जी रुको सुनो सुनो, जब तक आपके खेत में हाइब्रिड बीज पड़ते रहेंगे, जब तक आपके खेत में रसायन पड़ते रहेंगे, आपके पानी में क्लोरीन पड़ता रहेगा, आपकी पेड़े आसपास हाइब्रिड आते रहेंगे, पैकेट का खाना गांव में आता रहेगा, आप कद्दे तक भी हेल्दी नहीं रह सकते। जमीन तो कंपनी लेगी, रिन्यू को कर लेगी, अपने दौर रही है, तेरे दौर खड़ा है, तू देसी एक चीज वो की जगह अपना तो कम में भी नहीं है, बताओ एक चीज सारा कुछ कंपनी का है। ये भी बैठा जी एडियोलिया बात समझाई दी, वो हाइब्रिड जो कपास का बीज आया था ना, बिट्टी कॉटन, ये दो हाइब्रिड नहीं है जी, यो GM है, यो हाइब्रिड का भी बाप है। बीटी कॉटन तो हाइब्रिड का भी बाप है। जमींदारों फैल करिया था क्यों, उसका शायद फिर दवाई काट दी, दवाई महंगी और दवाई भी असर ना करे, एक बात दवाई बताओ, नकली कंपनी वाला बार बार आओ, हमें क्या बात कहा भाई, एक बात बताओ तुमने एक इसमें ऐसा जीन भर दिया जिसमें आगे कीड़ा नहीं लग जाता है, एक वाइट मक्खी आवश्यक छोटी सी मामूली सी, इसकी सी दवाई क्यों निकाल देता मैं, अब 6 साल हुए कहीं दिया नहीं, अब ताकि एक मरी सी सफेदियाँ खत्म हो जाए, वो दवाई को नहीं आ रही। मैं अगर जिस दिन वह कंपनी दवाई काट देगी उस दिन बीमारी खत्म हो जाएगी, किसान का पैसा बचल रहेगा। बीमारी खत्म अगर करनी है तो किसान को खेती भी समझ के करनी पड़ेगी। ये देखो पहले क्या होया करता, पहले की खेती में क्या होता था कि पुरखों से जो ज्ञान हमको मिलता था वो ऑटोमेटिक ज्ञान था, उसके अंदर सब कुछ जो है वो देसी तरीके से अपने प्राकृतिक तरीके से ही खेती थी, उसमें हम जब तक हमारे को बाहर से बीज न लाना पड़े तब तक हमारे फालतू चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ा करती। अपने
खेत में जब तक देसी बीज पड़ता रहेगा तो हमारे पास ऐसे कीट भी मिलते रहेंगे जो सारी तरह की बीमारियों को खाने के लिए तैयार हैं। रसायन पड़ने के बाद वो मित्र कीट भी मरते हैं, मतलब अगर दुश्मन शत्रु कीट मरते हैं तो वो मित्र कीट भी मरते हैं। जब वो कीट मर जाएंगे तो अब बीमारियां आपके यहाँ घुस जाएंगी खेत के अंदर। तो वो समझ को उन्होंने तोड़ दिया, हमारे पुरखों वाली समझ को। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो राक्षस हैं, असल में ये डॉक्टर नहीं हैं, ये प्राइवेट कंपनियों के वो हैं दलाल, ये पेस्टिसाइड कंपनियों के, रसायन कंपनियों के दलाल हैं जितने भी डॉक्टर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो दलाल हैं, उन दलालों ने गांव में आकर के लोगों को गलत शिक्षा दे दी। जुकर आज आपके लड़के और लड़कियों को गलत शिक्षा देने लग रहा है स्कूल का मास्टर सेक्स एजुकेशन के नाम पे, वैसे ही आपको गलत खेती के नाम पे ये शिक्षा दी गई। जैसे आपकी पंचायती व्यवस्था को खत्म करने के लिए आपके बच्चों को कानून की गलत व्यवस्था की शिक्षा दी, वैसी ही गलत व्यवस्था की शिक्षाएं ये इन्होंने खेती में दी। तो आपका परिवार भी तोड़ा उस गलत शिक्षा से। टेलीविजन ने गलत शिक्षा दी परिवार कैसे चलना चाहिए। जैसे एकता कपूर के नाटकों ने बताया कि सास और ननंद तो षड्यंत्र करती हैं, तो लड़कियों ने अपने माँ बाप को यह कहना शुरू कर दिया, मैं गांव में ब्याह नहीं करांदी और मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं जाती, मैं तो अकेले के फैमिली में जाऊंगी। कल्ला अगर जाओगा तो या तो जिसका एकला हो या न्यारा रनता हो या घर के न्यारा करने तैयार होते हो। यानी कि परिवार कैसे चलाना है या शिक्षा भी गलत कर दी, घर कैसे चलना चाहिए या शिक्षा भी गलत कर दी, कमाना असली धन के होया करे या भी गलत कर दी, खेती की ऊपर होनी चाहिए या भी गलत कर दी, न्याय की ऊपर होना चाहिए या भी गलत कर दी। पूरी की पूरी व्यवस्था को खराब करने की इन्होंने शिक्षा गलत कर दी, सारी को उल्ट पुल्ट कर दिया। अब इसको ठीक करने की जिम्मेदारी गांव की है, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। जितना भी सरकारी तंत्र में बैठा आदमी है, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे आपका कोई भी भाई भतीजा हो, उसको एक ही चीज सिखाई गई है, तू नौकर है, नौकर की अपनी कोई अकल नहीं होती, जो ऊपर का आदेश आवेगा तने मानना पड़ेगा। ऊपर का आदेश कौन देगा? नेताजी। नेताजी को फंडिंग कौन देती है? कंपनी यानी बाजार। यानी बाजार का फायदा जहां होगा, आपका पुलिस वाला, न्याय वाला, मास्टर, वो सारा नाश वो नहीं करेंगे। यानी आपके गांव में आने वाला हर नौकर आपके गांव का नाश करेगा बाजार के हिसाब से। तो इसका मतलब सरकारी आदमी तो आपका फायदा करने से रहा, प्राइवेट आदमी आपका फायदा करेगा क्यों? पॉलिटिकल आदमी आपका फायदा क्यों करेगा? कि उसी से उसकी सत्ता हिलती है। अगर मैंने आपको या किसी भी आदमी ने आपको इकट्ठा रहना सिखा दिया तो आपकी सारी वोट एक जगह जाऊंगी, फिर न्याय की बात करोगे। इसीलिए आपके टूटने में बाजार का फायदा है, गांव के टूटने में ही तो नेता का फायदा है, गांव के टूटने में ही बाजार का फायदा है। इसका मतलब अगर गांव जुड़ना चाहे है, वापस अपना फायदा करना चाहे, तो यह पहल गांव ने करनी पड़ेगी। और यह पहल एक और सुन लो जी, नाश होने में 50 साल लग गए हैं। कदे नहीं सोचते हो? पहली बार हाइब्रिड बीज 1970 के दशक में हरित क्रांति के नाम पे दिया गया था। उन दिनों में दिए गए थे जिस टाइम पे हरित क्रांति आई थी। और उन बातों ने जी 70 साल 50 साल तो ऊपर हो लिए, 54 साल हो लिए। परिवार ज्वाइंट फैमिली रहा करती, वो दौर अगर याद करोगे तो कम से कम 30 साल 20 साल पहले का पाओगा अपने गांव में। ज़्यादातर फैमिली ज्वाइंट फैमिली हो जिसमें अभी परिवार टूटने शुरू हुए हैं। इसका मतलब बाजार इतना हावी हुआ है। तो ये प्रयास उन्होंने 50 साल 60 साल की निरंतर मेहनत और रिसर्च करी है। जय किसे भाई का न्यू होना कि आज बटन दाबर काल ने समझ में आ जाए तो न्यू कौन होगा जी। या प्रयास जो कर उनने लगातार 50 साल करा है ना, न्यू मारे में तो कुछ लोगों ने लगातार करने पड़ेंगे। या तो आज समझ में आ जाओ, अगली ने पीढ़ी ने समझा दो, फिर उस अगली ने समझा दो, फिर समझाना चालो, कोई न कोई कदे न कदे तो समझ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप प्रयास करते रहो और नहीं होवे। कुएं पे तो जब पानी काटा करते, पत्थर पे जब रस्सी चाल्या करती ना, पत्थर तो मजबूत रस्सी ना होती जी, लेकिन उस पत्थर ने वह काट दिया करती। लेकिन वह तब है जब आज मेरी रस्सी, काल आपकी रस्सी, परसों किसी और की, फिर किसी और की, 5 मिनट में किसी और की, फिर किसी और की, उस पर चालती रहो बस वह रस्सी। पत्थर तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी मजबूत व्यवस्था हो जी, काट देंगे आप मिलकर ने। एकला आदमी कौन काट सके? आपने के पैसा ले रखा कितनी बार हो गया, शरारती तत्व हो जाए
क्यों वह सिर्फ इस बात खातर देखो अब एक बात हो अपनी पॉलिटिक्स खातर करे राजनीति हाँ, यह समझ लागे। और एक घंटो जो बहकाओ है एक बार अपने फायदे इसके फायदे नहीं होंदो ने तो क्यों हम का बाबा करे तुम मैं तू समझो दूसरा बिंदु बनने वाली बात है अब ये बात हो गया सवेरे देखो जी बुराई जल्दी पकड़ी जा है कोई बात नहीं, अब आपा ने इसका तर्क पता होना चाहिए। अब इसके 2-3 तर्क हैं कि जब कोई शरारती तत्व आ जावे और वो न्यू कह दे कि भाई इसका फायदा होता ना हो तो यो क्यों गांव में फिरे, इसके मैं 2-3 आपने 2-3 जवाब दे दूंगा, चाहे कोई सा दे दो अगले दे। पहली बात, यो पहला सवाल अगले ने कहा यो अपनी राजनीति खातर घूमा है। इब मन न्यू बता दो कि जो यो आदमी बैठा जो बात बताने लग रहा है, अगर यह बात थारे फायदे की हो और इसमें इसकी राजनीति बनती हो तो तुमने नुकसान किया। पहली बात तो या नुकसान तो यार राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं मैं नु कह रहा हूं कि पहली कोई अगली सुनो तो अगली तो सुन लो। इब पहली तो यह है, इब यह बात कौन समझ में आई। मान लो मन ने जाना चंडीगढ़, ठीक है, मेरे पे गाड़ी है, आपने जाना है। इब 2 राह हैं अपने पास। पहला रास्ता यो है कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊं, आप अपनी गाड़ी में जाओ, ठीक। मेरा आड़े तेल लागेगा, मान लो अपन यूं मान के चलना 5,000 का तेल लागेगा या 3,000 का लागेगा, 3 का या आपका लागेगा। अब मैं एक दूसरा ऑप्शन दूंगा आपने कि मैं 3,000 का तेल लागेगा भाई, और तू एक कैन का मदद कर दे मेरी 500 रुपया की, बस मैंने एक टायर में पंचर लुवाने हैं, 2-4 हुए तू लुवा दे। कौन से में फायदा है जी? अच्छा आप मानो जी, आप कौन सा मानोगे? देखो वो इब या बात, हाँ इब आज सुन लो, ये सुन लो। जो आपने बात कही है ना कि जो आदमी न्यू कहेगा आड़े इस पोजीशन पे भी जो आदमी न्यू कहेगा मैंने इसकी गेल कौन जाना, इसका मतलब यो वो आदमी है जो व्यवस्था को तोड़ने के काम पे ही लगा हुआ है। रुको तो फिर इब आगे सुन लो। इसका मतलब यो है जो कोई आदमी जायज सोचेगा ना वो न्यू कहेगा अगर भाई जब मेरा फायदा होने लग रहा हो तो इसका फायदा होने में क्या नुकसान है। जब ये सबते गांव के फायदे की बात कर रहा और इसमें उसका फायदा हो जाए तो क्या नुकसान है, पहली तो बात यह है। लेकिन अगर उसको सबते गांव के फायदे में थे भी उस फायदे का एक हिस्सा भी अगर मान लो मेरे देने ने उसका जी नहीं कर रहा, इसका मतलब उसका घना बड़ा नुकसान हुआ है। कोई न कोई सबते गांव के इकट्ठे होने में इसका मतलब उसका नुकसान हुआ है। इसमें मेरे फायदे तो प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें असली प्रॉब्लम है जो उसकी ऐसी तैसी होगी, उनकी पहचान करनी है गांव ने। जो या शुरुआत के दौर की बात बता रहा हूं। अब इसका दूसरा जवाब दूं। वाली बात बना रखी दुनिया ने जी, आप न्यून को मन आप जैसे 1 घंटा हो गया, आप बढ़िया बात समझे रहे हो, बढ़िया बात बता रहे हो, लेकिन कारण की बात बदलने वाली बात है ना। बोला भाई मेरी तो दोनों फूट जाओ, साड़ा की एक जरूर फिर एक सबता गांव ऐसा है कि कितने लोग हैं इसे गांव में जो अपनी 2 फड़वा सके हैं, अगले का 1 फड़ उनके चक्कर में कितने हमें गांव में? डोकी की बता दो। मैंने कह रहा डोकी में कितने हैं? मैं दाबे कौन जानते तार पे? फिर तो डूबे मरना चाहिए सबते गांव ने। जब वहीं 2-3 नहीं दाबे जानते तो उन्हें तो गोड्या तड़ ले ले साड़ा ने, तू साड़े बोल के दिखा। जब 3 आदमी लिए नहीं पड़ते सबते डोकी पे, फिर सबते गांव का क्या लॉजिक रह गया? फिर गांव ने इकट्ठे करने की बात क्यों करके देंगे फिर आप? मैं न्यू कह रहा हूं देखो एक चीज ने दिमाग में फिट कर लो, अगर जब फिट नहीं करोगे तो न्यूए जो कर न्यूए रगड़न लाग रहे ना, न्यूए रगड़े जाओगे सारी जिंदगी। एक चीज फिट कर लो, एक दूसरा सबता गांव। हाँ मैं वही कहना रहा जी। अब एक चीज सुनो, सबता गांव अगर समाधान की तरफ चलना चाहे है, आओ जाओ आ जाओ बैठो। सबता गांव अगर समाधान की तरफ जाना चाहे है, एक ही नियम है कि सिद्धांत से पारे कोई नहीं होगा। सिद्धांत क्या कहता है ये बताओ यार इस मौके पे। सिद्धांत ये कहता है कि हम सारा पैसा सारी पूंजी इकट्ठी करके कंपनियों को देते रहें या हम अपने गांव ने मजबूत करा। बताओ भाई गांव राम। तो
ठीक है, अब इस पैसे से ये पैसा गांव में बाहर जा रहा है कंपनियों को, इसको बचा के गांव में क्यों कर रखना है? यो सिद्धांत पे काम कर लो। इसमें मैं नहीं कहना किसे तक, इसमें किसी का फायदा होता हो किसी का नुकसान होता हो, इसी तीसी कराओ भाई। चाहे किसी नेता का नुकसान होता हो, चाहे किसी ने पार्टी का फायदा होता हो, चाहे किसी ने कुछ नहीं मारे। दूसरी चीज हमारा एक सिद्धांत है कि हमने गांव का रुपया गांव में रखना है। हमारा एक सिद्धांत है कि हमने गांव का पानी गांव में रखना है। हमने पानी पे हमारा अधिकार होना चाहिए। हमारा पानी है भाई, हमारा गांव है, हमारी जमीन है, हमारे डांगर है, हम तय करांगे। हमारी जिंदगी क्यों करोगे? हम तय करेंगे, सरकार तय नहीं करेगी। हम घर तय बाहर गर्मी हो रही है, लू चालन लग रही है, हमने के बेरा को नहीं लू चालन लग रही है। सरकार कौन है न्यू कहने वाली कि तुम 12 से 4 घर तय बाहर नहीं लकड़ोगे, थारा जुर्माना लगेगा? मैं न्यू कह रहा हूं, मैं बीमार हूं, मैं अपना इलाज अपने आप करवाऊंगा, मेरे शरीर में तकलीफ है तो सरकार कौन है धक्का करने वाली की बालक का पैदा होने इंजेक्शन लगने चाहिए? मैं न्यू कह रहा हूं सिद्धांत यो है, मेरे शरीर पे मेरा अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो न्यू कह रहा हूं जी, इतना सा है। रही बात जुन न्यू कह रहा है कि इसका के मैंने कहा फायदा होता होगा, मैं वह तो एक लाइन थी जो मैंने आपसे बताई थी कि जब मान लो तारे सारा का फायदा हो गया और उसमें मेरा भी फायदा होता हो, तो ये तो सिद्धांत है, असली तो सिद्धांत यो है कि सारा का फायदा हो, सारे का हो। तो जब तारा सारा का होगा तो मेरे फायदा होने में तो हमने क्या नुकसान भाई है? जब न्यू हो ना कि 50 का फायदा 3 का नुकसान करके भी मेरा फायदा होता हो, फिर मैं गरसूरवार हूं। सब का फायदा होने में किसी का फायदा होता हो तो क्या नुकसान है जी? यानी कि बात याद देखो कि इसमें सिर्फ एकले आदमी का फायदा है, सबते गांव का फायदा है। तो जो आदमी यह बात कहने लग रहा है उसने न्यू कह दो आड़े बैठा के, वो न्यू कह रहा है ना कि भाई यो देवेंद्र बलारा आड़ा बोल रहा है, ये तो अपनी राजनीति खातर बोल रहा है, उसने न्यू कह दो आड़ा बुला के, अच्छा भाई तू एक काम कर, तू बता फिर इसका समाधान। समाधान तो वो लकड़ेगा ना जी, हर चीज का समाधान एक के होगा, उसे पकड़वा लो वो समाधान। हम तो न्यू कह रहे देवेंद्र के नाम को ना दो, ताम ही ले लो उसका क्रेडिट, हमारा नाम पकड़ने की क्या जरूरत है रे? हम तो न्यू कह रहे हैं अपना पानी का कब्जा अपने गांव का हाथ में ले लो। हम तो अपनी जमीन ना अपने गांव के, ये जमीन सरकार ना अपने नाम कर ली, काल ने किसी अडानी अंबानी ते ठेके पे दे देगी, 99 साल के ठेके पे तारे 10 साल के बाद जो कर धीरे धीरे हुआ। तो गांव में जब यह जमीन आ ली तो इस जमीन पे गांव अपना कब्जा ले लो। हम तो न्यू कह रहे इब्बा अपने कब्जा दिख रहा है बैठे हो, क्योंकि इबा हाल या पड़ी पिड्डी बच रही है, या ये जो से दौड़े बाढ़ वाले जब जा लेंगे ना, इस जमीन पे कब्जा सरकार का दिखाऊंगा मैं, अगर नहीं उठा तो गांव कब्जा सरकार का। अब हम तो न्यू कह रहे हैं कि इस गांव अपना कब्जा ले लो, गांव ने या जमीन उल्टी मिल जाओ है, इसमें किसका नुकसान है और किसका फायदा है? इसमें तो किसी को फायदा है नहीं, भारत के फायदा इसमें। ये तो एक जवाब था कि जब सबके फायदे में एक भाई का और फायदा हो जाओ तो क्या नुकसान है। इसका दूसरा जवाब न्यू भी है कि मैं कल्ले डोकी ने बचाना थोड़ी आ रहा हूं, या कोई मेरा इंटरेस्ट इसमें क्या है डोकी से। ये तो आपके गांव के लोगों ने, जो अगर मान लो नंबरदार ने कह दिया भाई मेरे गांव के लोगों ने समझाओ जी, एक बार पहले हम आए थे फिर समझाओ जी, ठीक है। ये तो अगले गांव का मानस नहीं कहेगा आप हमारे गांव में आ जाओ, तो मेरी के मजाल भाई गांव में बढ़ के ने कमे हो भोकण की बोलन की है। गांव चाहेगा फिर कर लेंगे चर्चा, नहीं चाहेगा तो नहीं सही। हाँ बस ये ध्यान रख लियो कि वह जो 2-3 लोग हैं जो खराब लोग हैं, उन तक डर के अगर आप चालोगे तो आपने फिर यह वारदात में बता दूं, ईब होटल में हमारे खिलाफ एक कार्रवाई हुई थी, हाई कोर्ट में केस चल रहा, बैंक काड़ा गिल किसी चेयरमैन ने सेटिंग करके और अपने आदमी तय घनी सस्ते रेट में प्रॉपर्टी ऑक्शन करवा दी इंटरनेट पे किसी की, जो आप सब की होने वाली है। आप सब की जमीन बैंकों के पास नीलाम पड़ी है केसीसी के नाम पे, और किससे ₹2 नहीं है जमा कराने के। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे गांव में किसे ₹2 नहीं है। जिसने भी लिमिट वाले पीछे जमा कराने पड़े हैं, किसे पता लेके जमा करवावे और फिर उल्टे कटवा के दे अगले तय। जिस दिन न्यू कह दिया ना सरकार ने कि जमा कराओ एक बार सारे 1 महीने खातर, किसे ₹2 नहीं है। अगला न्यू कहेगा मन्ना अपने कराने भाई, अगला कहेगा मन्ना अपने कराने भाई। उस दिन आपकी जमीन नीलाम होगी। न्यूए जो करवा उड़ा हुई थी, वह जमीन बचाने के चक्कर में
कुछ हमारे साथी चले गए उड़े, और उन लोगों को सरकार ने, मतलब सरकार पुलिस उड़े खड़ी है और गुंडे उन पर लठ मार छरिये मारन लाग रहे हैं, जो भू माफिया है, जो जमीन का माफिया वाले हैं, क्योंकि नशे के तस्कर और जमीन के तस्कर ये काम करें। उन हमारे साथियों पे अटैक करा, बाद में पुलिस पे हमारे साथियों के खिलाफ कंप्लेंट करवा के हमारे 11-12 साथी जेल में डाल दिए। हम फिर हमने कहा भाई हम मान लाग रहे सारे साथी बाकी के, हम चले उड़े थे। सांझ न में बैठे पार्क में, न्यू जिसे पार्क है, न्यू पार्क में बैठ के जिक्र करने लाग रहे, चर्चा कर रहे, उन पर बैठे हुए पर ताबड़तोड़ लठ बजा के 6 साथिया फिर भीतर कर दिए। 8 साथी 20 हो गए टोटल, 20 जने जेल में घेर दिए। हम सवेरे पूछण गए तो मुख्यमंत्री ने अपना पीएस भेज रखा उड़ा, और वो पीएस थाने में बैठा और उसने नाम बता रखे कि ये मानस हैं। हम 6 लोग और उठाए, मतलब थाने में पूछण जा रहे हम थानेदार तय, भाई गलत में कड़ा है बता तो दो। सिर्फ इतना सवाल पूछने पे सीआईए वाले हमने ठाकी ले गए। हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं, हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी। थाने में ले गए, उल्टे करके हमारे सारे के पिंडे सुझा दिए, दाड़े ताड़े तई गए, मारकी तोड़ के और सांझ न छोड़ दिए, ना कोई शिकायत करी, ना जेल भेजे। यो काम सब गेलो होगा, ठीक है नहीं, यो सारे गेलो होगा। और हमने बेरा इस बात का होगा, और हम लटका की हम फेर आगे गांव में, ठीक है। इब जब उन ते डरांगे नहीं जो है 3 लोग आज डर दे आप करो थे, हम तो उन तभी नहीं डरते जो उनसे गोली मारेंगे। जो होगा, हमने तो न्यू बेरा है कि यह लड़ाई इतनी बड़ी है, इतने बड़े घाघ लोगों के साथ है, पूरा तंत्र जिनके कब्जे में है, उनके खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजा रहा है। तो न्यू सोच के कौन बजाया है, तो गांव में 3 अगर लो चंगड़ आ जाओगे तो उन्हें डर कर अपने बात ने पाछा कर लेंगे। न्यू बता दो भाई हमने किसके फायदे की बात कही है गांव के, जब न्यू तो हो ना कि गांव के एक भी आदमी के नुकसान की बात हमने कही है, भाई इसका फायदा होता, इसका नुकसान होता, भाई लंबरदार ले आधा अपना फायदा करवा गया मेरा, इसी तो कुछ नहीं है। नंबरदार हीरो बनाया नहीं, नंबरदार का फायदा दुआया नहीं, नंबरदार ने इलेक्शन लड़ना नहीं, नंबरदार ने कि मैं ऐसा काम करना नहीं। सबते गांव की बात ने भी जो आदमी काटे है ना, वो तो गोड्डा तले ले लेना चाहिए सबते गांव ने, या तो सारे गांव ने सीख लेनी चाहिए इसते कि भाई इन चीज़ा में नहीं जावा, इतने नकारात्मक हो जाएंगे तो आप कदे शुरू भी नहीं कर पावांगे। अगर आप उन नेगेटिव आदमियों के बारे में सोच सोच के नहीं कहेंगे कोई ना करण देवे जी, कोई ना पाला गण देवे, ये तो न्यू बोलेंगे, वो तो बोल लेंगे, उनका तो काम है, उनका काम वो है, हमारा काम आप नहीं कर रहे इसलिए तो हम पीछे रह रहे। तो जो समझ वाले मानस हैं जिनके बात न्यू समझ में, सिर्फ इतना समझ में आना बतेरा है कि यह गलत है कि सही है। जब बात सही है तो करना चाहिए, फिर कौन के करेगा या सोच दे रहा हूँ तो फिर कदे भी नहीं कर पाएंगे, फिर नहीं आओगा जी। तो इसलिए न्यू देखो, जब हमारी बात गलत तो लागती हो तो हमने समझाओ कि भाई इन्हें ठीक करो, और जब न्यू लागता हो बड़ा को ठीक है तो हमने आशीर्वाद देवांगे, पहुंचाएंगे गाम राम। 2 ट्रेली आओ, 5 ट्रेली आओ, एक गाड़ी आओ, जिसा पुगे गांव पे जिन्हें लागे ठीक है भाई चलो हैं, और उन साथियों का हौसला बढ़ेगा जो उनसे अड़े दूर को जाओगे। हम तो बात तो सबते गामा की करने लग रहे, न्यू तो है नहीं, हम अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं। तो जिसा का आपने लाग गए है इस पर निर्णय ले लियो, जिसा ठीक लागे।